के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर तक बारिश और बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। प्रयागराज और वाराणसी में भी पानी का कहर जारी है, तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं। असम और जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन जख्म अभी भरे नहीं हैं लोगों के। आसमान से बरसती आफत, समंदर में तब्दील होती बस्तियां और जिंदगी को निगलने पर आमादा पानी का ये अंतहीन खेल। ये मंजर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां पिछले 4 दिनों से इंद्रदेव का ऐसा तांडव चल रहा है कि संगम नगरी त्राही त्राही कर उठी है। जो शहर कल तक अपनी आध्यात्मिक आभा के लिए जाना जाता था, आज वो पानी के पहरे में कैद हो चुका है। कुदरत के इस कहर का अंदाजा आप सिर्फ इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि बीते 3 दिनों के भीतर 4 दिनों की इस अनवरत मूसलाधार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है और सिस्टम के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। शहर के पौष इलाकों से लेकर तटीय मोहल्ले तक सड़कों पर 5-5 फीट गहरा पानी जमा है, मानो सड़कें नहीं कोई उफनती हुई नदी बह रही हो। प्रयागराज का 90% इलाका इस 2 दिन की बारिश में जलमग्न हो गया है। इस वक्त हम खड़े हैं रामबाग में, जो जीटी रोड भी है और ये रोड सीधे बनारस को जोड़ती है, सीधे नए पुल से होते हुए सीधे बनारस को जाती है। आप देख लीजिए, घुटने तक पानी में लोग चलने को मजबूर हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों के कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कुछ लोगों के घरों में 6-6 फीट पानी चला गया है। लोग आज छतों पे रहने को मजबूर हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। यही अगर देखा जाए तो जॉर्ज टाउन, जो कि पॉश इलाका माना जाता है, टैगोर टाउन भी पॉश इलाका माना जाता है, ये सब इलाकों में घरों में पानी चला गया है। 4-4 फुट पानी चला गया है। इन तस्वीरों को देखिए, पानी घरों के अंदर घुस गया है, सड़कें समंदर बन गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं। अब सोचिए, इंसान जाए तो कहां जाए। बारिश के पानी ने इंसानों को घरों से निकालकर सड़क पर पटक दिया है और सड़कों पर भी खड़े होने की जगह नहीं है। सड़कें पानी में डूब बैठी हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से संगम और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर पानी पांव पसार बैठ गया है। जहां पहले वाहन चलते थे, वहां अब नावें चल रही हैं। बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। प्रयागराज की धरती पर आसमान से 205 मिलीमीटर पानी उतर चुका है। गंगा और यमुना करीब 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। संगम के कई घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। राम घाट और संगम घाट से बढ़ा पानी सड़कों तक पहुंच गया है। दशमेध घाट, किला वीआईपी घाट, सरस्वती घाट और काली घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। प्रयागराज के कुराव में बेलन नदी खतरे के निशान के पार पहुँच गयी है। 5 छोटे पुल डूबने से करीब 45 गाँवों का संपर्क टूट गया और 62,000 लोगों का आवागमन प्रभावित है। प्रयागराज ही नहीं, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी इस वक्त कुदरत के विकराल रूप का सामना कर रही है। मोक्षदायिनी कही जाने वाली मां गंगा इस समय रौद्र रूप धारण कर चुकी है।
जो घाट कभी संतों और पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार रहते थे, आज वहां सिर्फ और सिर्फ पानी का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। लहरों की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि वाराणसी के सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। वाराणसी में गंगा के रास्ते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला द्वार बंद कर दिया गया है। जल बहाव तेज होने के कारण नौका संचालन भी रोक दिया गया है। बारिश का पानी मणिकर्णिका महाश्मशान की गलियों तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि महाश्मशान पर अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बची है। शवदाह स्थल के ऊपरी हिस्से के करीब पानी पहुंचने से छतों पर चिताएं जलाई जा रही हैं। हरिश्चंद्र घाट पहले से जलमग्न है और सीढ़ियों के ऊपर शवदाह किया जा रहा है। दशमेध और शीतला घाट पर संध्या गंगा आरती का स्थान बदलकर छत पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, यमुना, राप्ती, सरयू और गोमती जैसे प्रमुख नदियां समेत राज्य की कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। तो चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने धर्मनगरी की तस्वीर ही बदल दी है। मां मंदाकिनी नदी इस वक्त रौद्र रूप में है। नदी का पानी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसके चलते तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के कारण पाठा क्षेत्र में डोडा माफी बांध का जलस्तर 12 फीट के खतरे के निशान को पार कर गया है। इससे आसपास के 4 से 5 मजरों में रहने वाले ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध रामघाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और बाढ़ का पानी ऐतिहासिक रघुवीर मंदिर परिसर पर पहुंच गया है। अचानक बढ़े जल स्तर के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। समय मंदाकिनी का जो जल स्तर है वो अपने सीमा से ऊपर हो चुका है और जल स्तर रात की जो बारिश हुई है आज जो है वो 20 तारीख है और जैसा कि आप देख रहे हैं मां मंदाकिनी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे से बाहर हो रही मंदाकिनी। राम घाट पर पूरा जलमग्न है। हालांकि शासन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और सबको सूचना किया जा रहा है अनाउंस के माध्यम से और जो है कि अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचे और किसी प्रकार को प्रशासन जो है बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोक रखा है और नज़र भी बनाए हुए हैं। हमारे कप्तान साहब के द्वारा बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि रखी गई है। मंदाकिनी का जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई खतरा या किसी प्रकार का किसी की जान मान हानि तो नहीं हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंचकर मंदिर परिसर में मौजूद संतों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वहीं श्रद्धालुओं और आम लोगों से नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पहाड़ों में लगातार जलस्तर बढ़ा हुआ है, अभी और बढ़ेगा। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी मौसम का असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश के बाद महाना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। महाना नदी उफान पर है और इसका पानी क्यूटी के दोनों जलप्रपातों तक पहुंच गया है। की असीम शक्ति को देखिए कि धार के बीच में मंदिर बना हुआ है, इसके बाद भी दावा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है। वहीं रीवा कटरा प्रयागराज मार्ग पर महाना नदी का पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। हालांकि नदी के तेज बहाव के बीच ऐतिहासिक शिव मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। असम में बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई, इस दर्द को तस्वीरों ने रो रो कर बयां किया। लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी असम के लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं आया है। तबाही की ये तस्वीर असम शिवसागर की है। बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन इन्हें उम्र भर का जख्म दे गया है। बाढ़ का पानी चला गया है, लेकिन पीछे छूट गया मलबा, उजड़े हुए आशियाने और अपनों को खोने का गम। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की लहरें शांत होने के बाद अब असम के गांवों में सिर्फ बर्बादी का सन्नाटा और बेबसी पसरी हुई है। पानी तो जल्दी आ गया था ना, इसलिए हमारा इतना सा पानी हो गया। हाँ। वो पानी से तो मेरा धान है, तो 20 क्विंटल का धान है, वो सब खत्म हो गया। तो तुसक भी है, ये बिछना का सब बेडशीट तुसक जितना भी बिछना है सब खत्म हो गया। जितना भी सामान है, फ्रिज है तो मोटर है, सब खत्म हो गया। धान मैक्सिमम 20 क्विंटल था, सब खत्म हो गया। 3 दिन 4 दिन के वो उसका घर में शॉर्ट में रहता था। हाँ। और उसके बाद हम भाड़ा रूम में रहता था। हाँ, आज पानी निकलने के बाद आया था वो साफ करने के लिए, सब खत्म हो गया। जब सैलाब आता है तो शोर मचाता है, लेकिन जब वो जाता है तो पीछे ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो रूह को कपा देता है। असम के गांव से बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन वो अपने पीछे खुशहाल परिवारों की पूरी दुनिया उजाड़ गया है। जिन्हें कभी आशियाना कहा जाता था, आज वो मलबे का ढेर बनकर रह गए हैं। जमीन से पानी का दाग तो धुल गया, मगर लोगों के दिलों पर उम्र भर का जख्म छप गया है। तो घाटी की तस्वीर भी कुछ इसी तरह से है। राजौरी में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई, लेकिन अब जब राजौरी से पानी का कर्फ्यू हट चुका है, तो राजौरी के जिस्म पर जख्मों के निशान दिखाई दे रहे हैं। कुदरत का कहर जब पहाड़ों पर टूटता है तो निशान कितने गहरे होते हैं, इसकी गवाही दे रहा है जम्मू कश्मीर का राजौरी। यहाँ सैलाब का वो खौफनाक पानी तो चला गया है, लेकिन पीछे जो मंजर छोड़ गया उसे देखकर कलेजा कांप उठे। सरहदी जिले राजौरी में ना अब रहने के घर बचे हैं और ना ही चलने के लिए रास्ते। पहाड़ों का सीना चीर कर आई इस आफत ने सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। कहते हैं कि पानी की फितरत होती है बह जाना। वो आया, उसने हाहाकार मचाया और वो गुजर गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में पानी की ये विदाई कोई राहत नहीं, बल्कि जिंदगी भर का मातम दे गई है। सैलाब तो थम गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही की ऐसी खौफनाक इबारत लिख गया है, जिसे देखकर सदियों का विकास भी रो पड़ा।